नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं सोनीपत की। हरियाणा के सोनीपत में खानपुर कासंडी रोड पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवा डॉक्टरों की मौत हो गई। मृतक डॉक्टरों की पहचान तमिलनाडु निवासी डॉक्टर अरविंद और त्रिपुरा निवासी डॉक्टर नीलोतपल के रूप में हुई। दोनों बीपीएस मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक देर रात बाइक पर घूमने निकले इन डॉक्टरों की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था और इस घटना से मेडिकल कॉलेज परिसर और साथ ही डॉक्टरों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर राजनीति से आ रही है। राज्यसभा नामांकन के अंतिम दिन भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे अब बिहार में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। उनके नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। भाजपा की ओर से नितिन नवीन और शिवेश कुमार ने भी पर्चा भरा। वहीं कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी, हरियाणा से करमवीर सिंह बोध और हिमाचल से अनुराग शर्मा प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने कोयल मलिक और बाबुल सुप्रियो समेत 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तमिलनाडु में डीएमके के सहयोग से कांग्रेस ने एम क्रिस्टोफर तिलक को प्रत्याशी बनाया। इन बड़े नामों की एंट्री से उच्च सदन की जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। अगली खबर एयरलाइन से। एयरलाइन ने दुबई और फुजेराह से दिल्ली मुंबई के लिए कई अतिरिक्त और स्पेशल फ्लाइट्स जैसे SG9014, SG9036 शेड्यूल की है। 6 और 7 मार्च को भी फुजेराह से मुंबई के लिए विशेष उड़ानें संचालित की जाएंगी। एयर इंडिया ने 28 फरवरी या उससे पहले टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को मुफ्त रीशेड्यूलिंग या फुल रिफंड देने की घोषणा की है। एयरलाइन दुबई और जेदा से लगातार भारतीयों को वापस लाने के प्रयास कर रही है। 4 दिनों के अंतराल के बाद कोलकाता से दुबई की उड़ानें आज फिर शुरू हो गई। फ्लाई दुबई का विमान 130 यात्रियों को लेकर कोलकाता पहुंचा और 55 यात्रियों को लेकर वापस रवाना हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मृत्यु के बाद श्रीनगर में लगातार 5वें दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा के लिहाज से लाल चौक पर बैरिगेटिंग और तार फेसिंग की गई है। अगली खबर उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर स्थित मैनार गांव में बुधवार 4 मार्च की रात एक महायुद्ध जैसा नजारा था। अवसर था जमरा बीज का, जिसे यहाँ का मेनारिया ब्राह्मण समाज बारूद की होली के रूप में मनाता है। ये परंपरा महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में मुगलों की छावनी को ध्वस्त करने की खुशी में शुरू हुई थी। लाल पगड़ी और पारंपरिक वेशभूषा में सजे ग्रामीणों ने हाथों में तलवारें और बंदूकें लेकर युद्ध का सजीव चित्रण किया। तोपों के धमाकों और बंदूकों की गूंज के बीच हजारों की भीड़ ने इस ऐतिहासिक पल को जिया। और इस बार इजराइल ईरान युद्ध के कारण कुछ लोग दुबई और विदेशों से नहीं आ सके, लेकिन फिर भी उत्सव का जोश कम नहीं हुआ। रात 10:15 बजे के बाद सैनिकों की वेशभूषा में ग्रामीण घरों से निकले और गांव के 5 रास्तों के मोर्चाबंदी की। ढोल नगाड़ों के बीच तलवारों के साथ पारंपरिक गैर नृत्य किया और मुगल चौकी पर जीत की शौर्य गाथा पढ़ी गई। जहां पुरुष हवा में बारूद दाग रहे थे, वहीं महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखकर वीर रस के गीत गा रही थी। इस बारूद की होली को देखने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यहां तक कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि मैनार के युवा दुनिया भर में नामी शेफ है, जो इस परंपरा के लिए विशेष रूप से गांव लौटते हैं। अंत में बात करते हैं मेरठ के गणेशपुर गांव की। गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ मेरठ के गणेशपुर गांव में। यहां अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय किशोर ने अपनी 32 वर्षीय चाची पूजा त्यागी की कनपट्टी पर तमंचा सटाकर 2 गोलियां मार दी। जी हां, सुबह करीब 9:20 पर जब मृतका बेडरूम में थी, आरोपी सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था। पिता फौज में तैनात है। वारदात के वक्त परिवार के लोग घर के कामों में व्यस्त थे। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी किशोर मृतका का सगा भतीजा होने के साथ साथ उनके पीहर के रिश्ते से भी जुड़ा था। हत्या के बाद आरोपी ने खुद मावना थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया और जुर्म कबूलते हुए कहा कि चाची आए दिन झगड़ा करती थी, इसलिए मार दिया। मृतका का 6 महीने का मासूम बेटा है और उसके पति धर्मेंद्र त्यागी का रो रोकर बुरा हाल है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने रोज के घरेलू झगड़ों को हत्या का कारण बताया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद कर लिया और मामले की जांच जारी है।